तो भाई लोग इस वीडियो में काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है क्योंकि 108 सेलेस्टियल्स के लिए कंपटीशन होने वाला है और वैंगलिन और एक बंदे की काफी ज्यादा ही खतरनाक फाइट होंगी और वैंगलिन का जो अपोनेंट रहेगा वो निर्वाणा स्कायर के मिड स्टेज में रहेगा और साथ ही वैंगलिन को इस वीडियो के अंदर एक ऐसी चीज मिलने वाली है जो कि थर्ड स्टेप के लिए चाहिए होती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी के सभी लोग अभी के अभी हाइप कर दो क्योंकि वीडियो 10 से 15,000 बंदे देखते हैं लेकिन हाइप बस 20 से 30 बंदे ही करते हैं और वीडियो को हाइप करने की वजह से वीडियो आगे तक पुश होती है जिस वजह से हमें मोटिवेशन भी मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो फिर हाइप कमेंट और लाइक कर दो। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन को ब्लड एंसेस्टर से किंग शुई ने बचा लिया था और साथ ही वैंगलिन को लियोन ने रिस्ट्रिक्शन हार्ट भी दे दिया था और वैंगलिन और चारों डोमेन्स के बंदे थंडर सेलेस्टियल टेंपल भी आ गए थे लेकिन एक मैसेंजर ने वैंगलिन को उसके साथ लेकर चला गया था क्योंकि मास्टर फ्लेम स्पार्क ने उन्हें बुलाया था और वैंगलिन थंडर सेलेस्टियल टेंपल के गार्डिंग स्पीड से भी मिला था। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम वैंगलिन और उस बंदे को देखते हैं और वो एक बड़े से पैलेस के सामने आ गए थे और तभी वो बंदा वैंगलिन से बोलता है फुल कल्टिवेटर जू टेंपल लॉर्ड ने बस तुम्हें ही बुलाया है इसलिए मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता तो अब तुम्हें यहाँ से अकेले आगे जाना पड़ेगा। तो देखकर वैंगलिन उस बंदे को सीनियर बोलता है और थैंक्स बोलता है। तो देखकर वो ओल्ड मैन वैंगलिन से बोलता है मुझे सीनियर बोलने की जरूरत नहीं, आपको खुद टेंपल लॉर्ड ने बुलाया है तो आपका ओहदा मुझसे कम नहीं। और ये बोलकर वो बंदा यहाँ से चला जाता है और साथ ही वैंगलिन भी उस बड़े से पैलेस के अंदर एंटर हो जाता है और वैंगलिन जब अंदर जाता है तो एक बंदे को देखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क थे और वैंगलिन जैसे उन्हें देखता है वैंगलिन उन्हें ग्रीट करता है। देखकर मास्टर फ्लेम स्पार्क वैंगलिन से बोलते हैं मैं तुम्हें मास्टर डीमन जूमू बुलाऊं या फिर अलायंस स्टार सिस्टम के वैंगलिन बुलाऊं। तो देखकर वैंगलिन स्माइल करता है लेकिन मास्टर फ्लेम स्पार्क जब वैंगलिन की कल्टिवेशन देखते हैं कि निर्वाणा स्कायर तो देखकर वो बोलने लगते हैं बहुत अच्छा। तो वैंगलिन फ्लेम स्पार्क से बोलता है आप जूमू बुलाओ या फिर वैंगलिन कोई भी चलेगा और मुझे जितना पता है सीनियर ने मुझे यहाँ पर सिर्फ नाम पूछने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। तो देखकर फ्लेम स्पार्क वैंगलिन से बोलते तुम मुझसे फेटेड होने के लायक हो, मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अलायंस स्टार सिस्टम के अगेंस्ट हमारे साथ बैटल में पार्टिसिपेट करोगे। तो देखकर वैंगलिन फ्लेम स्पार्क से बोलता है जूनियर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा भी नहीं है और अगर मैं पार्टिसिपेट भी करूँ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखकर फ्लेम स्पार्क हंसते और बोलते हैं तुम्हारी कल्टिवेशन निर्वाणा स्कायर की है और तुम इसे इतना कम मान रहे हो। तो देखकर वैंगलिन फ्लेम स्पार्क से बोलता है अगर सीनियर मुझे इतना वैल्यू दे रहे हैं तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो देखकर मास्टर फ्लेम स्पार्क अपने स्लीव्स को वेव करते और एक ट्रांसफर अरे यहाँ पर अपेयर हो जाता है और मास्टर फ्लेम स्पार्क वैंगलिन से बोलते हैं इस ट्रांसफर अरे से तुम चले जाओ और 3 दिन बाद मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ कॉम्पिटिशन देखने आऊंगा और तुम्हारे सीनियर ब्रदर किंग शुई भी वहाँ पर होंगे। और ये बोलकर फ्लेम स्पार्क आगे जाने लगते हैं लेकिन वैंगलिन उन्हें देखता है और बोलता है सीनियर क्या मुझे मेरा बिस्ट मिल सकता है। लेकिन ये देखकर फ्लेम स्पार्क बोलते हैं जब अलायंस जाने का गेट ओपन हो जाएगा तो तब मैं तुम्हें ये वापस दे दूंगा। तो फिर वैंगलिन भी ट्रांसफर अरे से यहाँ से चला जाता है और वैंगलिन वहाँ पर अपेयर होता है जहाँ पर की 4 डोमेन्स के ट्रांसफर अरे थे और यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सभी यहाँ से चले गए थे और अभी के लिए बस यहाँ पर एक वुमन ही खड़ी हुई थी और जैसे ही वैंगलिन यहाँ पर अपेयर होता है तो वो वुमन वैंगलिन से बोलती है कि आप सीनियर जूमू हो। तो वैंगलिन भी इसके ऊपर नोट करता है वो वुमन वैंगलिन को एक टोकन दे देती है जिसके अंदर की इस टेम्पल का मैप और एक ट्रांसफर अरे था और वो वुमन वैंगलिन से बोलते हैं अगर सीनियर को कल्टिवेशन के दौरान फर्नेस चाहिए तो आप इस टोकन से जूनियर को बुला सकते हो और फिर मैं अरेंजमेंट कर दूंगी। और ये बोलकर वो शर्मा जाती है और यहाँ से आगे चली जाती है और वैंगलिन को अभी थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मैप मिल गया था तो वैंगलिन अपने रूम में चला जाता है और फिर कल्टिवेशन में बैठ जाता है और अपने आप को पिक पर रखता है और 3 दिनों के बाद कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर देखने के लिए काफी सारे फैमिलीज वगैरह आए थे और बीच में एक स्क्वायर टाइप अरेना था और उसके आसपास काफी सारे सीट्स थे जिसके ऊपर की ऑडियंस वगैरह बैठेगी और ज्यादातर यहाँ पर पावरफुल फैमिलीज के बंदे रहेंगे जैसे की शेगोंग फैमिली, जान फैमिली और उसके बाद सेलेस्टियल रियल की जो फॉरगेट फैमिली से यानी कि उन्हें इनहेरिटेंस मिली है वो फैमिली जैसे की या फैमिली वगैरह है वो फैमिली और फिर 2 और पावरफुल फैमिली। और हम यहाँ पर कुछ और सीट्स को भी देखते हैं जहाँ पर की मास्टर फ्लेम स्पार्क किंग शुई वगैरह बैठे हुए थे और यहाँ पर ब्लड गॉड वगैरह सभी आए थे जैसे की शेगोंग फैमिली के एंसेस्टर, जी फैमिली के एंसेस्टर, जी फैमिली मतलब जी फेंग जो है उसके फैमिली के एंसेस्टर और यहाँ पर जान फैमिली के एंसेस्टर भी थे लियोन जी और शेगोंग फैमिली के एंसेस्टर और भी यहाँ पर कई सारे फैमिलीज के एंसेस्टर्स वगैरह बैठे हुए थे। और जो अभी वैंगलिन वगैरह थे वो भी यहाँ पर अपेयर हो चुके थे यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट ये थे यहाँ पर अपेयर हो चुके थे और ये जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो टोटल 325 थे। और ब्लड गॉड जब यहाँ पर आता है तो वो कोल्ड नजरों से वैंगलिन को देखने लगता है और सिर्फ ब्लड गॉड ही वैंगलिन को नहीं देख रहा था बल्कि एक और बंदा वैंगलिन को देख रहा था जो की बंदी थी वो थी जीजी फेंग और वो वैंगलिन को देखकर अपने नीचे की होठ काट रही थी मतलब की इस बंदी के हाथ में अपना लोंडा बस चुका है। और जीजी फेंग के साथ उसकी एंसेस्टर भी थी वो बैठी हुई थी और उसके पीछे जीजी फेंग और एक और वुमन खड़ी हुई थी और जो स्क्वायर टाइप अरेना था उसके साइड्स पर काफी सारे बड़े बड़े व्हाइट पिलर्स खड़े हुए थे और इसके अंदर से अच्छी खासी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकले जा रही थी। और रूमर्स थे कि ये स्टोन एशियन सेलेस्टियल रियल्म का रिलिक था और अगर इसके ऊपर कोई अपना नाम छोड़ दे तो उसकी सोल सीधा एशियन सेलेस्टियल रियल्म में एंटर हो जाएगी। लेकिन सभी लोगों को पता था कि एशियन सेलेस्टियल रियल्म काफी ज्यादा टाइम पहले ही बंद हो चुका है लेकिन रूमर्स थे कि वो कुछ हजारों साल बाद ओपन हो सकता है लेकिन इसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। बस जो एंसेस्टर वगैरह थे वो उन्हें अच्छे से देखने लगते। लेकिन जब मास्टर फ्लेम स्पार्क बोलते
हैं कि ये स्टोन को खुद वो जो थर्ड स्टेप वाले एसिस्टर थे उन्होंने मास्टर फ्लेम स्पार्क को दिया है, तो इसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करता। और ये जो कंपटीशन था मास्टर फ्लेम स्पार्क, इसके रूल्स के बारे में सभी को समझा देते हैं कि इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेवन, अर्थ और ह्यूमन, और फिर वर्ल्ड लाइट टू हेवन, यानी कि वहाँ पर लाइफ एंड डेथ फाइट होगी। और पहले ये 3 ट्रायल्स ले जाएंगे। और पहला ट्रायल था ह्यूमन, अगर तुम 10 मिनट्स तक यहाँ पर विथ स्टार्ट कर लेते हो तो तुम पास हो जाओगे। मतलब कि एक बंदा ही सभी प्रैक्टिस पेड का टेस्ट लेगा, उनके ऊपर प्रेशर वगैरह डालेगा, और अगर ये 10 सेकंड तक विथ स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर ये क्वालिफाई हो जाएंगे, और जो 10 सेकंड तक विथ स्टार्ट नहीं करता वो क्वालिफाई हो जाएगा। और तभी मास्टर फ्लेम स्पार्क चिल्लाते हैं रसल, और उनके बोलते के साथ ही रसल नाम का मिडिल एज मैन यहाँ पर अपेयर होता है, जो कि ह्यूमन ट्रायल को लेने वाला था। और जैसे ये बंदा यहाँ पर अपेयर होता है तो कुछ लोग इसके बारे में फुसफुसाने लगते हैं कि ये थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का रसल है। ऐसा सुना गया है कि 300 साल पहले ये निर्वाणा स्कायर के मिड स्टेज तक पहुंच गया था, और फिर 300 सालों तक क्लोज और कल्टिवेशन में रहा था, और फिर कभी भी सामने नहीं आया था। लेकिन आज ये ह्यूमन ट्रायल का गेटकीपर बन रहा है। और ये रसल जो था, इसकी डिवाइसेस काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, यानी कि इसका डिवाइस का स्पेल था जिस वजह से ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था, और मॉन्स्टर्स भी इसे एडमायर करते थे। और थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के अंदर भी उसकी अच्छी खासी पोजीशन थी। और तभी रसल सभी कल्टिवेटर्स को देखता है और वो बोलने लगता है, मेरी नजरों में तुम में से कोई भी 108 सेलेस्टियल बनने लायक नहीं है, यानी कि ये सीधा सीधा उनकी बेइज्जती कर रहा था। और बोलता है, तुम्हें मारना मेरे लिए एक एंड को मारने जैसा है। लेकिन जूटिंग इसे देखकर एक स्माइल देता है, और वो अपने मन ही मन बोल रहा होगा, मुझे आने दे, फिर इसे बताता हूँ। और तभी रसल नॉर्दर्न डोमेन के एक बंदे की तरफ अपना हाथ पॉइंट करता है और उस बंदे को यहाँ पर बुलाता है। लेकिन वो बंदा यहाँ पर आने से डर रहा था, तो तुरंत ही उस बंदे को एक जाइंट हेड बनाकर पकड़ लेता है और अपने सामने खींचकर लाता है और उसे सामने पटक देता है। और ये जो बंदा था, इसकी कल्टिवेशन इल्यूजरी इंक की थी, और ये जो रसल था उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी बंद नहीं था। लेकिन फ्लेम स्पार्क के ऑर्डर की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा था। लेकिन वो अपने एक और काम के लिए आया था, क्योंकि उसका जो ब्रदर था थंडर सेलेस्टियल रियल्म के अंदर मारा गया था, और किसके हाथों, गेस व्हाट, ज़ूमो के हाथों। और खास कर वो वैंगलिन को निपटाने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन वैंगलिन भी अपना खतरनाक बंदा है, अगर कोई उसे प्रयोग कर दे तो वैंगलिन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, फिर सामने वाला बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और इन दोनों की फाइट अब खतरनाक तरीके से होने वाली है। और तभी रसल अपने डिवाइस से गोल्डन जाइंट को बना लेता है, और उस गोल्डन जाइंट से उसके सामने जो इल्यूजरी इंक का कल्टिवेटर था उसके ऊपर अटैक कर देता है। और एक अटैक में वो जो इल्यूजरी इंक का कल्टिवेटर था अपने मुंह से ब्लड बार फेंक देता है, और साथ ही उसकी ओरिजिनल सोल भी बाहर निकल जाती है और ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो रसल इसे ट्रैश बोलता है और बोलता है डिस्क्वालीफाई, और वो कल्टिवेटर यहाँ से चला जाता है। और फिर रसल एक और बंदे को यहाँ पर बुलाता है। लेकिन ये जो कल्टिवेटर था पहले रसल को रिस्पेक्ट देता है, तो रसल को भी थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसके ऊपर भी वो गोल्डन जाइंट से अटैक करता है। लेकिन ये बंदा गोल्डन जाइंट से बचने के लिए एक व्हाइट लाइट को अपने सामने अपेयर करता है, लेकिन गोल्डन जाइंट को रोकने के लिए ये काम नहीं आती, और वो जो व्हाइट लाइट थी वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाती है। और फिर ये देखकर ये बंदा अपना ब्लड थोड़ा सा बाहर निकालता है और उससे एक ब्लड की मिस्ट बनाता है, लेकिन तुरंत ही वो भी कोलैप्स हो जाती है, और उसकी ओरिजिनल सोल भी बॉडी के बाहर निकल जाती है। लेकिन फिर से उसकी ओरिजिनल सोल उसके बॉडी के अंदर आ जाती है, और ये 10 मिनट के टाइम तक रुक जाता है, जिस वजह से रसल बोलने लगता है, तुम क्वालिफाइड हो लेकिन तुम भी ट्रैश हो, नेक्स्ट राउंड में तुम हार जाओगे। और ऐसे रसल काफी सारे कल्टिवेटर्स को बुलाने लगता है, लेकिन सभी को ट्रैश ट्रैश बोले जा रहा था। और 40% कल्टिवेटर क्वालिफाई हो जाते, लेकिन ये सभी को ट्रैश बोले जा रहा था। बस कुछ ऐसे बंदे थे जिन्हें कि उसने ट्रैश नहीं बोला था, उनमें 6 फिंगर गाय, बिगड़ गाय और नागो खान थे। और तभी रसल अपने फिंगर पॉइंट करता है जूटिंग के ऊपर और उससे बोलता है, तुम आगे आओ। देखकर जूटिंग एक स्माइल देता है और तुरंत ही आगे आ जाता है, और ये बंदा रुकता नहीं और डायरेक्टली रसल के ऊपर ही अटैक कर देता है। तो देखकर रसल भी अपना जो गोल्डन जाइंट था उससे उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये जूटिंग जो था उसके एक अलग ही टेक्निक थी, जैसे कि वो एक सील बनाता है और फिर उसके हाथ से ब्लैक गैस बाहर निकलती है, जो कि एक स्पेयर के फॉर्म में आगे चार्ज करती है, और तुरंत ही वो एक स्नेक टाइप बीस्ट के अंदर बदल जाती है। और तुरंत ही वो जो गोल्डन जाइंट उसके ऊपर आ रहा था, वो गोल्डन जाइंट को ये स्नेक निगल जाता है, यानी कि पूरी तरह से डेवर कर लेता है। तो देखकर जैंग फैमिली के जो एंसेस्टर थे, जो कि प्लैनेट डॉगलिन से ही थे, वो बोलने लगते हैं, जो फैमिली का सेलेस्टियल स्पेल स्नेक डेवर सच में बुरा नहीं है, ये जूटिंग शायद से सब प्रैक्टिस पेट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखकर सभी फैमिली के एंसेस्टर्स भी जूटिंग को देखते और मन ही मन उसकी तारीफ करते। लेकिन अपने सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशे बस वो अपनी आंखें खोलते और कोल्ड नजरों से जूटिंग को देखते और फिर बाद में फिर से अपनी आंखें बंद कर देते और सो जाते। भाई इन्हें कोई मतलब ही नहीं था इस कंपटीशन से। और फिर रसल जूटिंग को देखता और बोलता है, तुम क्वालिफाइड हो। तो जूटिंग भी यहाँ से चला जाता है और फिर रसल की नजर जाती है वैंगलिन पे। वैंगलिन के ऊपर वो पॉइंट करता है और बोलता है, तुम्हारी बारी, तुम आओ। और वैंगलिन को देखकर रसल के अंदर एक गुस्सा था, क्योंकि थंडर सेलेस्टियल रियल्म के अंदर उसका भाई मारा गया था और उसे पता था कि ज़ूमोई उसके पीछे है। तो वैंगलिन भी देखकर आगे आने लगता है, लेकिन रसल को वैंगलिन के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि वैंगलिन धीरे धीरे चलते आ रहा था। तो देखकर रसल अपना एक जाइंट हैंड बनाता और उससे वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है। और अगर ये अटैक वैंगलिन को लगता है तो वैंगलिन इससे इंजर हो जाएगा, वो फिर ह्यूमन ट्रायल भी पास कर ले। लेकिन वैंगलिन भी ऐसा बंदा नहीं था कि कोई उसे बुली करे और वैंगलिन शांत रहे। तो तुरंत ही वैंगलिन अपना थर्ड आई वाला स्पेल यूज कर देता है और जो जाइंट हैंड उसकी तरफ आ रहा था वो तुरंत ही डिसिपेट हो जाता है। और वैंगलिन ने जो थर्ड आई वाला स्पेल है ये कब लिया था, तुम मुझे कमेंट में बताओ।
और मास्टर प्लेन स्पार्क वैंगलिन को जब थर्ड आई वाला स्पेल यूज करता हुआ देखते हैं तो उनकी नजर के अंदर एक शाबाशी वाली चमक थी, क्योंकि वो उसके अंदर सोर्स ओरिजिन का थोड़ा सा ट्रेस महसूस करते थे, जो कि थर्ड स्टेप के लिए काफी जरूरी होता है। और बाकी सिस्टर्स भी ये देख लेते। और जो जीफेंग की सिस्टर थी वो ये देखकर बोलने लगती, ये लड़का इतना ज्यादा यंग है लेकिन इसकी कल्टिवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सिंपल नहीं। और रसल का अटैक वैंगलिन ने ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से रसल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डिवाइसेस को यूज करता है और एक गोल्डन जायंट यहाँ पर अपीयर होता है और उससे रसल सीधा वैंगलिन के ऊपर और अटैक करवा देता है। और जो गोल्डन जायंट का अटैक था ये काफी ज्यादा पावरफुल था। अगर ये वैंगलिन को लगे तो वैंगलिन की ओरिजिनल सोल काफी ज्यादा इंजर हो सकती थी, लेकिन जब वैंगलिन इसे देखता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जैसे वैंगलिन के सामने गोल्डन जायंट आने लगता है वैंगलिन काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस बना देता है और बोलता है सील। और वैंगलिन के बोलते के साथ ही वो जो गोल्डन जायंट था वो उसकी जगह पर ही रुक जाता है। और वैंगलिन की जो रिस्ट्रिक्शन की समझ थी वो रिस्ट्रिक्शन हार्ट की वजह से काफी अच्छी हो चुकी थी, जिस वजह से वैंगलिन बड़े आसानी से इस गोल्डन जायंट को रोक देता है। और सभी कल्टिवेटर से देखकर शॉक्ड हो गए थे और जोटिक भी वैंगलिन को देखने लगता है और उसके आंखों में एक चमक थी। और जीफेंग वैंगलिन को देखती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। और सिक्स फिगर गाय ये देखकर बोलने लगता है, इस बंदे के रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रसल को तो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वैंगलिन को निपटा देना ही चाहता था। तो देखकर वो रसल अपना जो गोल्डन जायंट था उसके अंदर और ज्यादा पावर डालता है और उसके हाथ में एक शॉट भी अपीयर करवा देता है, जिस वजह से वो जो गोल्डन जायंट था वो तुरंत ही वैंगलिन की रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने लगता है और फिर वो वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो जाता है। और यही गोल्डन जायंट नहीं बल्कि रसल और दो गोल्डन जायंट को बनाता है और उससे भी वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है। और वैंगलिन जब दिखता है तो वैंगलिन पीछे रिट्रीट करता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाकर एक गोल्डन जायंट को रोक देता है और फिर एक गोल्डन जायंट के ऊपर काफी सारे ओनली चॉप्स मार देता है और एक गोल्डन जायंट को रोकने के लिए अपने विदरदाव पेयर का यूज करता है, जिस वजह से एक जो गोल्डन जायंट था वो तुरंत ही ग्रेइश बनने लगता है, यानी कि वो स्टोन का बनने लगता है। और वैंगलिन के तीनों अटैक्स की वजह से जो तीन गोल्डन जायंट्स थे वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन इन्हें देखकर फिर से रसल को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी जगह से पहली बार मूव होता है और अपना एक फिंगर अटैक बनाता है और उसके अंदर अपनी मिड स्टेज निर्वाणा स्कायर की फुल पावर को यूज करता है और सीधा वैंगलिन के फोरहेड के ऊपर अटैक कर देता है। और वैंगलिन इसे डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन तभी वैंगलिन अपने मुंह के अंदर से सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को बाहर निकालता है और जैसे ही रसल की फिंगर सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प के ऊपर टकराती है तो तुरंत एक खतरनाक शॉकवेव उसके अंदर से निकलती है और वो शॉकवेव सीधा वैंगलिन के बॉडी के अंदर जाती है और उसकी ओरिजिनल सोल को बाहर निकाल देती है। और वैंगलिन की ओरिजिनल सोल थी रीच बाहर निकल जाती है, लेकिन तुरंत ही वैंगलिन उसे अपने बॉडी के अंदर वापस डाल लेता है। लेकिन इन्हें देखकर रसल पीछे हट जाता है और बोलता है नॉट क्वालिफाइड और फिर रसल वैंगलिन को छोड़ देता है और फिर किसी और कल्टिवेटर को बुलाने लगता है। लेकिन ये देखकर तो वैंगलिन का किलिंग इंटेंट फूट पड़ता है और बोलता है नॉट क्वालिफाइड। और वैंगलिन तो यहाँ पर इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लेने के लिए आया था, लेकिन वैंगलिन तो पहले राउंड में बाहर हो जा रहा था और अगर वैंगलिन की पावर कम रहती और उसे बाहर फेंक दिया जाता तो वैंगलिन को इसका बुरा नहीं लगता और वैंगलिन खुद बाहर चला जाता। लेकिन ये साफ साफ अनफेयर था क्योंकि रसल जानबूझकर वैंगलिन के ऊपर ऐसे अटैक किया था और वैंगलिन का ये वसूल रहा है कि अगर कोई उसे छेड़ता नहीं तो वैंगलिन भी उसे छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ दे तो वैंगलिन भाई उसे निपटा कर ही छोड़ता है। और तभी वैंगलिन फुल किलिंग इंटेंट में आगे आने लगता है और बोलता है तुम कहते हो कि मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ। और वैंगलिन ये जानता था कि उसके सामने वाला बंदा मिड स्टेज निर्वाणा स्कायर पर है और वैंगलिन बिल्कुल भी उसका मैच नहीं है, लेकिन वैंगलिन ऐसे किसे पीछे हट सकता था क्योंकि वैंगलिन हेवन से तो नहीं डरता, तो ये निर्वाणा स्कायर का क्या बंदा है और अगर कुछ यहाँ पर ज्यादा हो भी जाए तो किंगशुई तो यहाँ पर ही थे। और तभी वैंगलिन बोलता है कॉल द विंड और वैंगलिन के बोलते के साथ ही दो ड्रैगन्स यहाँ पर अपर हो जाते हैं और ब्लैक विंड यहाँ पर घूमने लगती है। और रसल जब ये देखता है तो वो कोल्ड वॉइस में वैंगलिन से बोलता है तुम थंडर सेलेस्टियल टेंपल के बिल को चैलेंज करने की हिम्मत करते हो, अगर तुम और ज्यादा आगे बढ़ते हो तो फिर तुम नहीं बचोगे। और बोलते के साथ ही वो अपने डिवाइसेस को यूज करता है और जो 9 गोल्डन जायंट थे वो सभी के सभी यहाँ पर अपर हो जाते हैं जो कि 1000 फीट टॉल थे। लेकिन वैंगलिन ने देखकर अपनी कर्मा विप को बाहर निकालता है और वैंगलिन उसके सामने के जो गोल्डन जायंट्स थे उनके ऊपर चलाकर मारता है, जिस वजह से 3 जो गोल्डन जायंट थे वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाते हैं। और कर्मा विप जो था पहले ब्लैक कलर का था लेकिन अब गोल्डन कलर का शाइन करने लगता है, जैसे कि उसके ऊपर की जो ब्लैक वाली परत थी वो हटने लगी हो और अंदर से वो गोल्डन दिख रहा हो। और वैंगलिन फुल किलिंग इंटेंट के साथ रसल की तरफ चार्ज करता है और रसल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे जब उसने कर्मा विप को देखा था, क्योंकि कर्मा विप उसके डिवाइसेस से बने जायंट को बड़े आसानी से कोलैप्स करवा दिया था। और किंगशुई भी देखकर अपनी आंखें खोल लेती है और ये देखकर बोलने लगते हैं ये हुई ना मेरे मास्टर बाय फैन के डिसाइपल वाली बात। लेकिन रसल भी देखकर अपने डिवाइसेस को उन सातों ही बचे हुए गोल्डन जायंट्स के अंदर डाल देता है, जिस वजह से पूरे एरिया के अंदर उसके डिवाइसेस का ऑरा फैल जाता है, यानी कि उसके डिवाइसेस का प्रेशर फैल जाता है। लेकिन वैंगलिन को तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत ही अपने सुल लेशर को 1000 फीट जितना बड़ा कर देता
देता है और तुरंत ही वो जो 7 गोल्डन जायंट थे उनके ऊपर चलाकर मारता है और एक ही अटैक में वो जो 7 गोल्डन जायंट थे वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाते। और ये देखकर तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो बहुत ज्यादा शॉक रह जाते और यहाँ तक कि वो जो फैमिली के एंसेस्टर्स थे वो भी शॉक रह जाते, क्योंकि कोई निर्वाणा स्कायर के अर्ली स्टेज का बंदा एक मिड स्टेज के बंदे से फाइट कर रहा है, ये काफी ज्यादा रेयर होता है। और ऑडियंस में से एक बंदा बोलने लगता है रसल की डिवाइन सेंस को काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन ये जुमू भाई अलग ही बंदा, ये उसका नेमेसिस है क्योंकि उसके पास एक ऐसा मैजिकल ट्रेजर है जो कि डिवाइन सेंस को इंजर करने के लिए बनाए। और शेंगोंग वो जब देखता है तो वैंगलिन के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ने लगती है और जो जेंग कोंगली था उसके दिल में भी फिर से वैंगलिन के लिए रिस्पेक्ट आने लगती है। और अभी इस टाइम पर वैंगलिन रसल की डिवाइन सेंस के प्रेशर के अंदर ही था, लेकिन अभी जो वैंगलिन की कोल्ड विंड के वो जो ड्रैगन थे उस वजह से वैंगलिन के बाल लहरा रहे थे और वो सफेद कपड़ों के अंदर और उसके आंखों में जो किलिंग इंटेंट था उसे देखकर सेलेस्टियल डीमन के जैसा लग रहा था। और तुरंत ही वैंगलिन के जो ब्लैक ड्रैगन्स थे वो उसके आसपास रोटेट करने लगते हैं, जिस वजह से एक वर्टेक्स यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। और तुरंत ही जो रसल की डिवाइन सेंस थी उसके अंदर वैंगलिन एक छेद बना देता है और ऊपर आ जाता है। और भले रसल की डिवाइन सेंस काफी ज्यादा पावरफुल हो और रसल भी वैंगलिन से काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन वैंगलिन के पास जो स्पेल्स है वो अलग ही लेवल के और वैंगलिन के पास के ट्रेजर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और वैंगलिन आए दिन लाइफ एंड डेथ फाइट करता है, जिस वजह से उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अच्छा है। और तुरंत ही वैंगलिन अपने ब्लैक ड्रैगन का ब्लास्ट करते हुए सीधा रसल के ऊपर उससे अटैक कर देता है। और जब ये ब्लैक ड्रैगन का ब्लास्ट होता है तो आसपास कल्टिवेटर्स को भी ठंड महसूस होने लगती है, जैसे कि वो बर्फ में जम जाएंगे। लेकिन जब रसल वैंगलिन को ऐसा करते हुए देखता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जो ब्लैक ड्रैगन का ब्लास्ट था उसे इग्नोर करता है और वैंगलिन से चिल्लाते हुए बोलता है मैं रसल मिड स्टेज निर्वाणा स्कायर का बंदा हूँ, अगर तुझे मैं आज मारता नहीं तो मेरे 1000 सालों की कल्टिवेशन बेकार है। और तुरंत ये बोलते के साथ ही रसल काफी सारे निडल्स को बना देता है और उसके अंदर अपनी पावरफुल डिवाइसेस डाल देता है। और इस अटैक की वजह से ये जो रसल था फेमस हुआ था और इस अटैक से वो सामने वाले बंदे की ओरिजिनल सोल को खतरनाक ही डैमेज कर देता है। और अगर किसी की ओरिजिनल सोल डैमेज हो जाए तो उसकी कल्टिवेशन गिर जाती है और बढ़ नहीं पाती, इसलिए रसल को काफी ज्यादा खतरनाक बंदा माना जाता है। और थंडर सेलेस्टियल टेंपल के अंदर भी उसका स्टेटस इसी वजह से हाई है। और तुरंत ही रसल इन सभी नीडल्स को वैंगलिन के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन वैंगलिन भी अपने उन दोनों ड्रैगन से रसल के ऊपर अटैक करवा देता है। और इस तरफ से रसल का अटैक वैंगलिन की तरफ आ रहा था और वैंगलिन का अटैक रसल की तरफ जाता है। और तुरंत ही वैंगलिन रसल के नीडल्स को रोकने के लिए अपने कर्मा विक को बाहर निकालता है और उससे काफी सारे निडल्स को ब्लास्ट करवा देता है, लेकिन कुछ निडल्स उसके बॉडी के अंदर घुसते हुए सीधा उसकी ओरिजिनल सोल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन भाई वैंगलिन के पास था एशियन गॉड लेडर आर्मर, जैसे उसके ओरिजिनल सोल के पास वो जाते टकरा कर फूटने लगती है। लेकिन रसल के ऊपर अटैक करने के लिए वैंगलिन के 2 ड्रैगन्स आ गए थे। इसे देखकर रसल अपने फोरहेड के ऊपर पॉइंट करता है, उसके फोरहेड के अंदर से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है जो कि एक स्नेक टाइप बीस्ट में बदल जाती है। और ये जो रसल था उसके 2 पार्ट्स कर देता है, एक को वैंगलिन की तरफ भेज देता है और एक से कॉल्डेमिड अटैक को रोक देता है। और जो दूसरा वाला वैंगलिन की तरफ उसने स्नेक भेजा था वो तुरंत ही वैंगलिन के विप को बाईपास करते हुए वैंगलिन के बॉडी के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वैंगलिन के एशियन गॉड लेदर आर्मर से टकराता है वो ग्रीन ग्रास में बदल जाता है। लेकिन इस वजह से वैंगलिन का फेस पेल पड़ चुका था, क्योंकि उसके ओरिजिनल सोल के ऊपर काफी ज्यादा अटैक हो चुके थे। भले उसके पास एशियन गॉड लेदर आर्मर हो, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन ये देखकर वैंगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, उसके आंखों में का जो किलिंग इंटेंट था वो अब आसमान पार हो चुका था। और वैंगलिन तुरंत ही रसल के ऊपर चार्ज करता है, लेकिन रसल ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गया था और वो चिल्लाते हुए बोलता है इम्पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे इतना पावरफुल डिवाइस का अटैक बेकार चला गया, शायद से इसको ओरिजिनल सोल को कोई ट्रेजर प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन तभी भी के ऊपर थोड़ा तो इफेक्ट दिखना चाहिए था, लेकिन वो भी रुकता नहीं और वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों की काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो जाती है। और ये जो रसल था इसके अटैक सीधा ओरिजिनल सोल के ऊपर अटैक करते थे, लेकिन मास्टर फ्लेम स्पार्क देखते तो चिल्लाते हुए बोलते इनफ और वो उन दोनों के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं, जिस वजह से दोनों पीछे पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर वैंगलिन की जो ओरिजिनल सोल थी वो कुछ हद तक इंजर हो चुकी थी और वो तुरंत ही अपने मुंह से ब्लड बार फेंक देता है। और जैसे ही किंग शुई ये देखते उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है और तुरंत ही उनकी आंखों से जी रेल्म बाहर निकलता है और सीधा शूट हो जाता है रसल के ऊपर। और किंग शुई ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो रसल था वो फुल किलिंग इंटेंट से वैंगलिन को देखा जा रहा था और वैंगलिन को इंजर भी कर दिया था। और किंग शुई को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। लेकिन जो मास्टर फेमस पार्क थे वो चिल्लाते हुए किंग शुई को रुकने के लिए बोलते, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि किंग शुई ने अपना जी रेल्म चला दिया था। और भाई किंग शुई इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनका अभी उनके साथ कोई भी नहीं है, जैसे कि मास्टर वगैरह तो कोई भी नहीं बचा और उनके कुछ अपनों को ही किंग शुई ने अपने हाथों से ही मार दिया, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट रहता था। लेकिन अब उन्हें मास्टर बायफैन का एक डिसाइपल मिल गया है। भले वैंगलिन ने एक स्पेल ही क्यों ना सीख लिया हो, लेकिन वैंगलिन को दिल से किंग शुई ने अपना जूनियर ब्रदर मान लिया था और उनका जूनियर ब्रदर उनके सामने इंजर हो गया और साथ ही उसको कोई किलिंग इंटेंट से देख रहा है, तो किंग शुई को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। और जैसे जी रेल्म की यहाँ पर पावर फैलती सभी लोग शॉक रह जाते हैं और कुछ लोग तो डर भी जाते हैं। इवन की यहाँ पर के जो फैमिली के एंसेस्टर्स है उनकी भी फट जाती है किंग शुई को देखकर। और जैसे ही जी रेल्म बाहर निकलता है तुरंत ही
ही जो रसल था उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, उसकी ओरिजिनल सोल को तुरंत ही शैटर कर देता है, यानी कि उसकी ओरिजिनल सोल ओरिजिनल एनर्जी तुरंत ही खत्म हो जाती है और वो जी रियल्म एब्जॉर्ब कर देता है और फिर से किंगशुई की आंखों में आ जाता है। लेकिन जो रसल था उसके बॉडी में अब जान नहीं बची थी, वो तुरंत ही मारा जाता है और जमीन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन ये देखकर मास्टर फ्लेम स्पार्क को किंगशुई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं किंगशुई ये तुमने क्या किया। लेकिन किंगशुई को इससे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो काउंटडाउन में बोलते तुमने देखा नहीं कि उसने जुमो को ब्लड काउंट करवा दिया, तो इसलिए मैंने उस बंदे की जान ले ली और तुमने भी इसमें कुछ नहीं किया। तो देखकर मास्टर फ्लेम स्पार्क किंगशुई को घूरते और बोलते मैंने कोई भी बिल्कुल बीएस नहीं किया, यानी कि मास्टर फ्लेम स्पार्क बोल रहे थे मैं उस बंदे के साइड नहीं था, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था। और किंगशुई अब तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो फिर एक कॉम्पिटिशन गया बाहर में, पहले मैं तुमसे फाइट करूंगा। तो देखकर किंगशुई की आईज में जी रियल्म शाइन करने लगता है और वो बोलता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो चलो फिर फाइट करते। मतलब कि भाई किंगशुई को फाइट से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, अगर वो अपने पे आ गए तो ये जो मास्टर फ्लेम स्पार्क है उन्हें भी पीछाड़ना पड़ेगा। तो देखकर मास्टर फ्लेम स्पार्क भी क्या ही कर सकते थे और वो जानते थे कि किंगशुई के बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। इवन कि जो वो थर्ड स्टेप वाला बंदा था उसने भी मास्टर फ्लेम स्पार्क से कहा था किंगशुई को बिल्कुल भी प्रोवोक मत करना, और वैसे भी किंगशुई मास्टर फ्लेम स्पार्क के साथ अलायंस में बैटल करेंगे, जिस वजह से मास्टर फ्लेम स्पार्क भी ज्यादा नहीं बोलते। और तभी वैंगलिन जब ये देखता है तो वो किंगशुई के सामने अपने हैंड्स को क्लैप्स करता है और बोलता है थैंक्स सीनियर ब्रदर। और जब सभी लोग ये सुनते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं और बोलते क्या है जुमो किंगशुई का जूनियर ब्रदर है, अगर ऐसा है तो फिर होगा। और सभी कल्टीवेटर इस टाइम काफी ज्यादा शॉक रह गए थे और फिर कुछ कल्टीवेटर बोलने लगते अच्छा तो जुमो इसलिए इतना बिंदास फिरता है क्योंकि उसके पीछे किंगशुई का सपोर्ट है। और जूटिंग भी जब देखता है तो उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और वो भी अपने दिल में बोल देता है कि भाई जुमो से थोड़ा बच के ही रहना होगा, क्योंकि भाई उसके पीछे किंगशुई का सपोर्ट, अगर जू फैमिली कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर किंगशुई अपने पे आ जाए तो जू फैमिली को ही खत्म कर रख देंगे। और इस टाइम पर सिक्स फिंगर गाय वगैरह सभी लोग शौक थे और जीजी फैंग इस टाइम पर वो भी काफी ज्यादा शौक थी, लेकिन वो खुश भी थी। लेकिन उसने अपने दिल में ये मान लिया था कि जो वैंगलिन है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वैंगलिन का फ्यूचर काफी ज्यादा आगे तक है। और मास्टर फ्लेम स्पार्क भी अब ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते, वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं क्योंकि सेलेस्टियल और किंगशुई ने ये एक्सीडेंट में किल किया है तो इस मैटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और तभी मास्टर फ्लेम स्पार्क बोलते हैं जुमो क्वालिफाइड है और रसल की डेथ के बाद नया जज अपॉइंट होगा और 325 में से अब बस 196 लोग ही बचे हैं। और तभी फ्लेम स्पार्क बोलते हैं सेकंड ट्रायल अर्थ ट्रायल होगा। और तभी वो एक सील बनाते और अपने आगे प्रेस करते हैं, जिस वजह से उनके सामने एक इल्यूजनरी रून अपर होता है और तुरंत ही वो स्क्वायर की तरफ चला जाता है और जो स्क्वायर था तुरंत ही एक थंडर लेक में बच जाता है। और जो फ्लेम स्पार्क थे वो बोलने लगते हैं अगर कोई भी इस थंडर लेक के अंदर 15 मिनट तक विथस्टैंड होगा वो क्वालिफाइड हो जाएगा। और इस टाइम पर सभी लोगों की नजर वैंगलिन पर थी, क्योंकि वो लोग देखना चाहते थे कि जोमो इसके अंदर कितनी देर विथस्टैंड कर पाएगा। और तभी जो जीजी फैंग थी वो अपने लोअर लिप्स को काटने लगती है और तुरंत ही वो यहाँ से आगे चले जाते और सीधा वैंगलिन के सामने आ जाते और उसे एक टोकन देती है, क्योंकि उसे वैंगलिन की चिंता हो रही थी क्योंकि वो थंडर विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं, उसे ऐसा लग रहा था। और फिर वो वैंगलिन को टोकन देकर ऐसे तुरंत ही चली जाती है और जैसे ही वो फिर से वापस आती है उसके जो दिल की धड़कनें थी वो बढ़ गई थी और सभी लोग शॉक थे कि ये जीजी फैंग ने क्या किया। और जो जी फैमिली के एंसेस्टर थी वो भी देखती और वो ये सोच रही थी कि भाई इस लड़की ने गलत चॉइस कर ली, क्योंकि उन्हें एंसेस्टर को भी पता था कि वैंगलिन का जो फ्यूचर है काफी ज्यादा आगे तक है और उन्हें जीजी फैंग के लिए बुरा लग रहा था। और वैंगलिन भी इस टोकन को देखता है और वैंगलिन जानता था कि इस टोकन से वो थंडर को और ज्यादा देर तक विथस्टैंड कर पाएगा। और वैंगलिन भी एक स्माइल करता है और उसे अपने शर्ट के अंदर रख लेता है। और जैसे ही जीजी फैंग ये देखती है वैंगलिन ने उस टोकन को अपने शर्ट के अंदर रखा है तो वो और ज्यादा शर्मा जाती है और उसकी धड़कनें और ज्यादा बढ़ने लगती है। और तुरंत ही पहले जूटिंग इस थंडर लेक के अंदर जाता है और जैसे वो अपना कदम थंडर लेक के अंदर रखता है तो तुरंत ही थंडर उसके बॉडी में एंटर होने लगती है, लेकिन इससे जूटिंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो 5 स्टेप आगे लेता और लोटस पोजीशन में बैठ जाता है। और शेंगोंगू वगैरह जितने भी लोग थे जेंगकोंगली वगैरह वो सभी लोग भी लेक के अंदर चले जाते हैं और वैंगलिन भी इसके अंदर जाता है। और जैसे वैंगलिन इसके अंदर जाता है वैंगलिन को ऐसा फील होता है जैसे कि वो अपने घर के अंदर आ गया हो, क्योंकि भाई उसके पास थी एंशिएंट थंडर ड्रैगन की सोल। और वैंगलिन भी अंदर जाकर बैठ जाता है और इस थंडर की वजह से वैंगलिन की ओरिजिनल सोल के अंदर जो इंजरीज थी वो हील होने लगती है। और तभी मास्टर फ्लेम स्पार्क जोर से चिल्लाते हुए सभी से बोलते हैं सेकंड ट्रायल अब स्टार्ट हो चुका है और ड्रम टाइम मेजर करेगा। और उन्होंने जैसे ये बोला था 2 मैसेंजर से अपर हो जाते और उनके सामने एक बड़ा सा ड्रम था और वो ड्रम की एक बीट बजाते, मतलब कि ऐसा था ड्रम जितने बार बजेगा उतने सेकंड का टाइम होगा, मतलब एक बार बजा तो एक ब्रेथ का टाइम, 2 बार बजा तो 2 ब्रेथ का टाइम। और जैसे जैसे ड्रम बजता जाएगा उतना ही पावरफुल
पावरफुल ये थंडर लेक के अंदर का जो थंडर है वो होता जाएगा और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और बहुत सारे कल्टिवेटर्स के बॉडी में थंडर एंटर होने लगता है, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जो जूटिंग था उसने अपने आसपास एक ब्लैक फॉग बना दिया था, जिस वजह से उसके बॉडी के अंदर थंडर एंटर नहीं हो पा रहा था। लेकिन वैंगलिन तो भाई अपना अलग ही शांति से बैठा था, उसके बॉडी के अंदर थंडर जाया जा रहा था, लेकिन वो सभी थंडर उसके ओरिजिनल सोल एब्जॉर्ब करे जा रही थी और उसके जरिए से हील हुई जा रही थी। और जब रसल वैंगलिन को ऐसे देखता है तो उसे वैंगलिन के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन वो ये देखकर शौक भी था कि वैंगलिन को इन थंडर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और जो ड्रम था वो लगातार बजे जा रहा था, 3 बार बजता है, फिर 4 बार, फिर 5 बार और ऐसे ही कर 10 बार बज जाता है। और इस लेक के अंदर जो थंडर था वो अलग ही लेवल तक पहुंच चुका था और इस वजह से तुरंत ही सदर डोमेन का एक कल्टिवेटर ब्लड आउट करता है और तुरंत ही थंडर लेक के बाहर थ्रो हो जाता है। और तभी 11वीं बीट भी हो जाती है और 11वीं बीट जैसे अपर होती है तुरंत ही थंडर एक जगह गैदर होने लगती है और उस जगह से एक ड्रैगन और स्नेक जैसा बेस्ट बाहर निकलता है और ये थंडर लेक की थंडर स्पिरिट थी। और जैसे ये थंडर स्पिरिट यहाँ पर अपेयर होती है तुरंत ही लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जो रूटिंग का अराउंड वो जो ब्लैक फॉग था वो भी कोलैप्स होने लगता है और तुरंत ही जो थंडर स्पिरिट थी ये रोर करने लगती है और ऐसे ही 11, 12, 13, 14 बार जो ड्रम था वो बीट हो जाता है और काफी सारे कल्टिवेटर्स भी बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन अब ये जो बेस्ट का वो तुरंत ही एक खतरनाक रोर करता है और अब कल्टिवेटर्स के ऊपर चार्ज कर जाता है, जिस वजह से कल्टिवेटर्स के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। कुछ लोग तो खड़े होकर बाहर निकल जाते हैं क्योंकि अब जो थंडर का प्रेशर था काफी ज्यादा ही खतरनाक हो गया था, जिस वजह से काफी सारे कल्टिवेटर्स की आंखों में डर आ गया था और खास कर उस थंडर स्पीड को देखकर और वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। लेकिन जो शिंगोंगू वगैरह ज़ेंगोंगली वगैरह थे वो कैसे भी कर यहाँ पर विथ स्टैंड कर रहे थे और इस टाइम पर सभी लोग परेशानी में थे। लेकिन वैंगलिन ने अपना आराम से बैठा हुआ था और वैंगलिन की नजर भी उस थंडर स्पीड की तरफ जाती है, लेकिन वैंगलिन उसे ऐसा देखने लगता है जैसे कि वो अपने बच्चे को देख रहा हो। और 15वीं बीट भी बच जाती है और ये जो ड्रैगन था वो काफी सारे अपने बॉडी के थंडर बाहर फेंकने लगता है, यानी कि तुम मान सकते हो कि ये थंडर अटैक ही कर रहा है। और इस वजह से 10 से ज्यादा कल्टिवेटर उससे हिट हो जाते हैं और वो बाहर फेंक दिए जाते हैं, जिस वजह से जो थंडर स्पीड था उसे ऐसा लगने लगता है कि वो यहाँ कर आ जाए और वो एक खतरनाक ही रोर करता है और फिर वो वैंगलिन के ग्रुप की तरफ भी चार्ज कर जाता है। लेकिन जैसे थंडर स्पीड की नजर वैंगलिन के ऊपर जाती है और वैंगलिन भी अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है तो थंडर स्पीड की रूह तक कांप जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो उसके सिस्टर को सामने देख रहा हो और उसकी फट जाती है और वो तुरंत ही वैंगलिन से दूर चला जाता है, यानी कि वो वैंगलिन से डर चुका था। तो देखकर वैंगलिन अपनी आंखें बंद कर देता है और ये जो थंडर स्पीड थी वो दूर जा चुकी थी और उसके मेमोरीज के अंदर ये ग्रे था कि ये जो भी नजर वो उसके सिस्टर की है जन्मों से। और ये थंडर स्पीड के ओरिजिन क्या है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये थंडर ड्रैगन से क्यों डर रहा है। तो देखो एशियन टाइम ने एवस ने थंडर ड्रैगन को थंडर की पावर दी थी, इस वजह से जितने भी थंडर से समझ लो उनका थंडर ड्रैगन राजा है। और एशियन थंडर ड्रैगन सभी थंडर के स्पीड वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये जो थंडर ड्रैगन थे वो इमॉर्टल नहीं थे, जिस वजह से वो जब मारे जाते तो फिर वो थंडर स्प्लिट के अंदर बदल जाते हैं। तुम मान सकते हो कि काफी सारे थंडर स्प्लिट के अंदर बदल जाते हैं, फिर वाइड में डिसअपीयर हो जाते हैं, फिर जो वंस का थंडर है उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। लेकिन जो थंडर सेलेस्टियल रेल्म के बंदे थे वो अलग ही जुगाड़ू टाइप के बंदे थे, उन्होंने एक थंडर स्प्लिट को पकड़ लिया था और थंडर सेलेस्टियल रेल्म का गार्डियन स्प्लिट बना दिया था। लेकिन भाई अपने फ्लेम स्पार्क ने जाकर थंडर सेलेस्टियल रेल्म से वो जो थंडर स्प्लिट थी उसका एक फ्रेगमेंट ला लिया था और वो फ्रेगमेंट यही था। तुम समझ सकते हो कि वैंगलिन के अंदर का जो थंडर ड्रैगन है वो आखिर एंसेस्टर क्यों है, क्योंकि वैंगलिन ने सीधा एक थंडर ड्रैगन को डेवर कर लिया था, भले पूरा ना किया हो लेकिन 20% तो किया था और बाकी का सील कर रखा है। और इस टाइम पर ये थंडर स्प्लिट वैंगलिन से बिल्कुल भी पंगा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर बाकी कल्टिवेटर्स को वो अटैक करने लगती है, जिस वजह से एक के बाद एक शिंगोंगू वगैरह सभी लोग बाहर हो जाते और इस टाइम पर वैंगलिन और जूटिंगी यहाँ पर बचे थे और सभी लोगों की नजर बस इन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी। और जूटिंग को तो वैंगलिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया जा रहा था, क्योंकि यहाँ का जो थंडर था वो खतरनाक ही बन गया था। लेकिन वैंगलिन तो कोई टेक्निक वगैरह यूज करे नहीं जा रहा था, डायरेक्टली वो जो थंडर था उसके बॉडी के अंदर जाया जा रहा था, लेकिन वैंगलिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वजह से जूटिंग को वैंगलिन के ऊपर गुस्सा आया जा रहा था, लेकिन जूटिंग को भी बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि उसका जो ब्लैक फॉग था वो कोलैप्स हो चुका था। तो जूटिंग भी बाहर आ जाता और इस टाइम पर बस वैंगलिन ही इसके अंदर था और वैंगलिन ये देखकर अपने आंखें खुलता है और तुरंत ही आगे जाने लगता है, मतलब कि थंडर लेक के बीच में जाकर बैठ जाता है और सभी लोग ही देखकर शॉक रह जाते हैं और शिंगोंगू के नजरों में वैंगलिन की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। और किंगशुई जब वैंगलिन को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मास्टर फ्लेम स्पार्क भी वैंगलिन को एक स्माइल के साथ देखने लगते हैं, लेकिन उनकी स्माइल कड़वी स्माइल थी क्योंकि वैंगलिन यहाँ के थंडर को बुरी तरह से एब्जॉर्ब करे जा रहा था। और फिर मास्टर फ्लेम स्पार्क बोलने लगते हैं, अरे हाँ मुझे याद आया, अगर मैं इस जुमो की मदद नहीं करता तो एक थंडर स्प्लिट ही बन चुका होता, तो इसलिए ये जो थंडर है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और यहाँ का जो थंडर था और ज्यादा पावरफुल होने लगता है और जो ड्रम की बीट थी वो तेजी से बने जा रही थी और इस टाइम पर थंडर लेक में काफी ज्यादा थंडर आ गया था।
तो देखकर वो जो थंडर स्पीड थी वो सोचने लगता है अगर वो वैंगलिन को डेवर कर दे तो उसकी पावर भी बढ़ जाएगी, इसलिए उसके अंदर लालच आ जाता है और सारे थंडर को वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है और तुरंत ही वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो जाता है। लेकिन तभी वैंगलिन के आईब्रोज के अंदर से एशियन थंडर ड्रैगन सोल बाहर निकलती है और जैसे वैंगलिन की थंडर सोल बाहर निकलती है ये जो थंडर स्पीड थी उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है, वो शॉक रह जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो उसके एंसेस्टर के सामने खड़ा हो। लेकिन अभी भी वो थोड़ी सी हिम्मत करता है क्योंकि उसे पता था अगर वैंगलिन को डेवर कर ले तो वो पावरफुल बन सकता है। लेकिन भाई वैंगलिन भी काफी पीछे रहने वाला था, थंडर स्पिरिट उसे डेवर करता उससे पहले वैंगलिन जाकर उसे डेवर करने लगता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि एक दूसरे को ये डेवर करने जा रहे थे लेकिन वैंगलिन उस थंडर स्पिरिट का आधा हिस्सा डेवर कर जाता है क्योंकि भाई डेवर करने के मामले में वैंगलिन को कोई हरा ही नहीं सकता क्योंकि पहले तो वो सोल डेवरर था, उसने इस एशियन थंडर ड्रैगन को डेवर कर दिया था। तो भाई उसके सामने की जो थंडर स्पिरिट थी वो क्या चीज थी, लेकिन वैंगलिन ने जो एशियन थंडर ड्रैगन डेवर किया था बस उसका 20% हिस्सा ही वैंगलिन कंट्रोल कर पाता था, यानी कि उसकी 20% पावर को मान लो वैंगलिन यूज कर पाता था। लेकिन उसके सामने की जो थंडर स्पिरिट थी वो भी कहाँ रियल थी, वो भी तो एक फ्रेगमेंट की थी। लेकिन ये जो थंडर स्पिरिट थी वो भी हार मारने वाली थी, वो भी अपनी पावर को रिलीज करती है। काफी ज्यादा थंडर उसके बॉडी से बाहर निकलता है और बाहर का जो थंडर था वो उसे अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है और इस वजह से यहाँ का जो प्लेटफॉर्म था वो भी कोलैप्स होने लगता है। और यहाँ पर के सभी कल्टिवेटर्स और वो जो फैमिली के एंसेस्टर थे वो सभी लोग भी जब वैंगलिन की सोल को देखते हैं कि वो एशियन थंडर ड्रैगन की है तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं और कुछ लोगों के अंदर लालच भी आ जाता है। लेकिन किंगशी के होते वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और जो ब्लड एंसेस्टर था उसे तो काफी गुस्सा आ जा रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था क्योंकि उसका बाप किंगशी उसके साइड में बैठे हुए थे। और मास्टर फ्लेमस्पार्क जब ये देखते हैं कि वैंगलिन उनकी जो स्पिरिट है उन्हें डेवर करे जा रहा है तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगने लगता है और वो कड़वी स्माइल हंस देते हैं। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर वो कुछ करे तो किंगशी उनके अपोनेंट बन जाएंगे क्योंकि भाई इस टाइम पर वैंगलिन का एनलाइटमेंट का टाइम था क्योंकि वैंगलिन अगर इसे डेवर कर दे तो अपने एशियन थंडर ड्रैगन की सोल को वो और ज्यादा पावरफुल बना सकता है। और अगर इस टाइम पर वैंगलिन को कोई भी डिस्टर्ब करता तो वैंगलिन के लिए काफी ज्यादा बुरा होता और कोई वैंगलिन को चोट पहुंचाए तो सीधा किंगशी बीच में आ जाएंगे और सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और फ्लेमस्पार्क भी ये छोड़ देते, वो बोलने लगते अगर ये ज़ुबू इस स्पिरिट को पूरी तरह से डेवर कर देता है और इससे उसे फायदा होता है तो किंगशी के लिए ये अच्छा होगा, किंगशी मेरा एक एहसान मान लेंगे। और वैंगलिन ने ऐसा ही कर वो जो थंडर स्पिरिट थी उसका आधा हिस्सा ही डेवर कर दिया था और एक रोर करता है और ये जो रोर थी उसके थंडर ड्रैगन की ओरिजिनल सोल की रोर थी। और वैंगलिन ये रोर पहले नहीं कर पाता था लेकिन अब उसने उस थंडर स्पिरिट को अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर दिया था जिस वजह से उसका जो कंट्रोल था उसके थंडर ड्रैगन की सोल के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ गया था। और ब्लड गॉड ये देखकर गुस्सा होने लगता है लेकिन जो किंगशी थे ये देखकर वो बोलने लगते गुड गुड। और इस रोर की वजह से जैसे कि यहाँ पर का जो थंडर था उसके कंट्रोल में आ गया था और वैंगलिन ने यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को हिला दिया था। और ये देखकर जो झूठे था वो बोलने लगता है अगर कोई मजबूरी ना हो तो इस ज़ुबू को प्रोक नहीं करना चाहिए। और शिगोगु के आंखों में ये देखकर एक्साइटमेंट आ जाता है और उसके आंखों में वैंगलिन की इज्जत और ज्यादा बढ़ने लगती है। और जे कोगली भी सेम था और इस टाइम पर यहाँ पर जितने भी थंडर बोल्स थे जो कि वो थंडर स्पिरिट कंट्रोल करे जा रहा था वो वैंगलिन के कंट्रोल में आ जाते हैं और वैंगलिन की ओरिजिनल सोल सभी को डेवर कर दी जाती है और वैंगलिन की ओरिजिनल सोल सभी को डेवर करे जा रही थी और वो जो थंडर स्पिरिट थी वो भी वैंगलिन से डेवर हो जाती है। और इस टाइम पर वैंगलिन का जो एशियन ड्रैगन की सोल के साथ अपनी सोल मर्ज करने का वो जो फ्यूजन था वो 50% हो जाता है, यानी कि वैंगलिन की सोल अब मानो 50% प्योर एशियन थंडर ड्रैगन बन गई हो। और जैसे ये होता है वैंगलिन की जो थंडर ओरिजिनल सोल थी वो 1000 फीट लंबी हो जाती है, उससे भी ज्यादा, और तुरंत ही उसके आईब्रोज के बीच चली जाती है। और फाइनली वैंगलिन अपनी आंखें खोलता है और सभी लोगों को देखने लगता है। लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर काफी ज्यादा शांति छा चुकी थी, जैसा कि किंगशी ने रसल को किल किया था तब ऐसी खामोशी यहाँ पर छाई थी, सेम वैसे ही खामोशी अभी यहाँ पर छाई हुई थी। और वैंगलिन ने मास्टर फ्लेमस्पार्क की जो थंडर स्पिरिट थी उसे पूरी तरह से डेवर कर लिया था, इसलिए वैंगलिन फ्लेमस्पार्क से माफी मांगता है। लेकिन फ्लेमस्पार्क इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोलते क्योंकि किंगशी यहाँ पर थे और बोलते अगर इस थंडर स्पिरिट से तुम जैसा जूनियर यहाँ पर पावरफुल बन सकता है तो ये हमारे लिए अच्छा है। और इस टाइम पर सभी फैमिली के जो एंसेस्टर्स थे वो भी वैंगलिन को एडमरेशन के साथ देख रहे थे और जो जैंग फैमिली के एंसेस्टर थे वो तो वैंगलिन के अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे और सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं सच में ये ज़ुमो मास्टर डीमन ज़ुमो होने के लायक है, जितने भी अफवाहें इसके बारे में हमने सुनी थी वो सच है। और मास्टर फ्लेमस्पार्क जब भी बोलते तो फिर वो अपने हाथ से फिर से एक वैसा हीरो बनाते और यहाँ पर जो भी तहस हुई थी, यानी कि उस थंडर ड्रैगन और वैंगलिन के बीच जो फाइट हुई थी उस वजह से ये जो प्लेटफॉर्म वगैरह था वो कोलैप्स हो चुका था, उसे सही से कर देती और अब हेवन ट्रायल स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है और मास्टर फ्लेम स्पार्क बोलते हैं अब जो है वो ट्रायल है वो लियोजी लेंगे, यानी कि साथ फैमिली के एंसेस्टर। तो देखकर लियोजी भी स्माइल करते हैं और वो वाइट के अंदर अपना हाथ डालते हैं और तुरंत ही एक स्क्रॉल को बाहर निकाल देते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा एशियट लग रहा था। उसके अंदर से एशियट और अभी बाहर निकल रहा था और फिर ये स्क्रॉल आसमान में जाता है और ओपन हो जाता है और वो जो ओपन होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होता है, वो था बैटल। और ये जो स्क्रॉल था बस जान फैमिली के जो मेंबर्स थे बस उन्हें देखने के लिए मिलता था, लेकिन ऑल एवन में अभी के लिए बैटल अलग है, अलायंस में बैटल करने के लिए जाना है, इसलिए ये स्क्रॉल यहाँ पर के जो पार्टिसिपेंट्स है उन्हें देखने के लिए मिल रहा है ताकि उन्हें इससे कुछ एनलाइटमेंट मिल सके। और अभी 147 पार्टिसिपेंट्स बचे हुए थे और तभी लियोजी बोलते हैं ट्रायल में लेने वाला हूँ। और तभी लियोजी बोलते हैं इस बैटल स्क्रॉल को तुम्हें 10 सेकंड के लिए देखना है, कंप्लीट करना और 10 सेकंड के बाद तुम्हें अपने आंखें खोलने की जरूरत नहीं और मैं खुद जान जाऊंगा कि कौन क्वालिफाइड है और कौन डिस्क्वालिफाइड हुआ। और ये देखकर तो यहाँ पर के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन तभी लियोजी जैक ऑगली को बुलाते हैं और जैक ऑगली तुरंत ही आगे आता है और बैटल स्क्रॉल और उस स्क्रॉल को देखता है और जैसे ही जैक ऑगली उस स्क्रॉल को देखता है वो एक स्ट्रेंज स्टेट में चला जाता है और जैसे कि वो पूरी तरह से उस स्क्रॉल में एब्जॉर्ब हो गया हो। और वैगलिन इसे ध्यान से देखता है और 8 सेकंड के बाद उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि जैक ऑगली की डिवाइस स्प्लिट हो गई हो और एक बैटल स्क्रॉल में चली गई। और तभी बैटल स्क्रॉल से सोर्स ओरिजिन एनर्जी एक बहुत ही ज्यादा वीक सिल्वर बाहर निकलता है, लेकिन 10 सेकंड के बाद वो कोलैप्स हो जाता है। और वैगलिन जब देखता है तो उसकी आंखों में शॉक आ जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो बैटल स्क्रॉल है वो सोर्स एनर्जी कंटेन करता है। और ये जो सोर्स एनर्जी ये क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये जो सोर्स एनर्जी ये थर्ड स्टेप कल्टिवेटर यूज करते हैं और अगर तुम इसे समझ लेते हो तो तुम्हारे थर्ड स्टेप के अंदर एंटर होने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए जो निर्वाणा शैटर या फिर हेवंस ब्लाइट के बंदे रहते हैं उन्हें ये सोर्स एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए होती है और जब वो समझ जाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा एनलाइटमेंट मिलता है, फिर वो ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और तभी जो लियोजी थे वो बोलते हैं जैक ऑगली तुम क्वालिफाइड हो और ऐसे ही कर काफी सारे कल्टिवेटर यहाँ पर आने लगते हैं, इस स्क्रॉल को देखते हैं और काफी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। और तभी जूटिंग की बारी आती है और जूटिंग जैसे स्क्रॉल को देखता है 5 सेकंड के अंदर बैटल स्क्रॉल के साथ कनेक्शन बना लेता है, यानी कि एक तरह से वो उसके अंदर फ्यूज हो जाता है ऐसा मान लो। और जब लियोजी ये देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं और जूटिंग की बॉडी के अंदर सोर्स ओरिजिन का एक छोटा सा पार्ट रिमेन रह जाता है। और वैगलिन जब ये देखता है उसके हाथ में किलिंग इंटेंट आ जाता है, क्योंकि भाई इस जूटिंग ने वैगलिन को किलिंग इंटेंट के साथ देखा था और वैगलिन से फाइट भी करना चाहता था, तो वैगलिन इसे निपटा देना ही चाहता था ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम भी ना रहे, लेकिन वैगलिन अभी ये नहीं करेगा, बाद में करेगा। और लियोजी जूटिंग को देखकर बोलते तुम क्वालिफाइड हो और लियोजी जूटिंग को बाकी के जो स्क्रॉल थे वो भी दिखाने वाले थे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और इस टाइम पर अब वैगलिन की बारी आ जाती है, वैगलिन आगे जाता है और सभी लोगों की नजर वैगलिन पर ही थी। और इस टाइम पर जो लियोजी थे वो वैगलिन को बस लकी मान रहे थे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जब वैगलिन ने रसल से फाइट की वैगलिन उसमें इंजर हो गया था और किंगशुई ने भी वैगलिन की मदद की थी इसलिए। और सेकंड राउंड में वैगलिन के पास एशियन थंडर ड्रैगन की सोल थी, जिस वजह से वो फिर भी वैगलिन को लकी मानते, यानी कि ऐसा मानते हैं कि उसके पास कुछ ट्रेजर्स वगैरह है जिस वजह से वो उड़ा जा रहा है। और तभी वैगलिन भी स्क्रॉल के सामने आ जाता है और जैसे ही वो बैटल वर्ल्ड को देखता है पहले तो और डर ही लगता है, लेकिन जैसे वैगलिन इसे ध्यान से देखता है उसे एक अनइमेजिनेबल किलिंग इंटेंट उसके अंदर दिखता है। और इस टाइम पर वैगलिन की आंखों के सामने इल्यूजन्स अपर होने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे हेवन और अर्थ कोलैप्स हो रहे हो और उसके पास के जितने भी कल्टिवेटर्स वगैरह थे वो सभी लोग गायब हो रहे हो, यानी कि ये जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल था वो ताकत ऐसे गायब हो रहा हो, उसे ऐसा लगता है। और लास्ट में ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वो है बैटल वर्ल्ड। और वैगलिन भी वो जो स्क्रॉल था उसके साथ कनेक्शन बना लेता है और उसके अंदर से एक अलग ही पावर किलिंग इंटेंट बाहर आए जा रहा था। और वैगलिन को इस टाइम पर ऐसा फील होने लगता है जैसे कि वो वापस से जब हेवन डिफाइंग बेट कंप्लीट हुआ था और वो डोरा पे हुआ था और वैगलिन जब अंदर गया था और सोर्स ओरिजिन एनर्जी के एक वेव अचानक से अपेयर हुई थी और स्पेस को फील कर दी थी, वैगलिन को वो ऐसा ही लगने लगता है। और यहाँ पर सोर्स ओरिजिन एनर्जी अपेयर हो जाती है और इस टाइम पर वो वैगलिन के बॉडी में ना जाकर सीधा उसके आईब्रोज के बीच की जो थर्ड आई थी उसके अंदर चली जाती है। और इस टाइम पर वैगलिन को ऐसा लगने लगता है जैसे कि काफी ज्यादा टाइम बीत गया हो, लेकिन इस टाइम पर सिर्फ एक ही सेकंड बीता था। और जब लियोजी वगैरह सभी लोग देखते हो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते, खास कर जो लियोजी थे वो काफी ज्यादा शॉक रह गए थे, क्योंकि एक सेकंड के अंदर उस मिस्टीरियस स्टेज में जाना काफी ज्यादा ही शॉकिंग बात है, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर थे वो भी 2 सेकंड के बाद उसके अंदर एंटर कर पाते थे, लेकिन वैगलिन तो बस 1 सेकंड के अंदर ही उस स्टेट के अंदर चला गया था। और ये देखकर लियोजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और यहाँ पर के जो सभी फैमिली के एंसेस्टर्स थे वो भी ये देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे, वो भी ये देखने लगते और वो वैगलिन को काफी ज्यादा एडमायर करने लगते, लेकिन एक बंदा किलिंग इंटेंट के
साथ वैंगलिन को देखे जा रहा था और वो था ब्लड गॉड। लेकिन जैसे ही किंग शुई ये सेंस करते हैं वो देखते हैं ब्लड गॉड की तरफ, और ब्लड गॉड जब किंग शुई को देखता है उसे लगता है कि एक रेप्टा उसे पड़ेगा, इसलिए वो अपने किलिंग को सप्रेस कर देता है। मतलब कि भाई किंग शुई के आगे कोई बोल नहीं सकता। और मास्टर प्लेन स्पार्क भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गए थे, लेकिन वो एक स्माइल करते और उनकी आंखें शाइन करने लगती है। और जो जैंग कॉन्गली था उसकी आंखों में वैंगलिन के लिए रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये जो स्क्रॉल था उस जैंग फैमिली का ही था। तो जैंग कॉन्गली को इसके बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वैंगलिन के लिए रिस्पेक्ट उसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। और जोटिंग को तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया जा रहा था, क्योंकि पहले जोटिंग को लगता था कि वो एवन का फेवरेट चाइल्ड है, लेकिन जब जोमो उसके सामने आया उसने सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि जोमो उसको उसके आगे जाने ही नहीं दे रहा था। और तभी वैंगलिन की जो डिवाइसेस थी वो स्प्लिट हो जाती है और बैटल शब्द के साथ फ्यूज हो जाती है। और जो सोर्स ओरिजिन एनर्जी थी उसका जो एक ट्रेस था वो उस बैटल वर्ल्ड से निकलकर धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर साइकिल करता है, और फिर वो उसके बॉडी के अंदर से बाहर निकलकर फिर से स्क्रॉल के अंदर जाने वाला था। लेकिन तभी उसकी जो थर्ड आई थी वो ट्रेबल करती है, और तभी सोर्स ओरिजिन एनर्जी थी वो वैंगलिन के थर्ड आई के अंदर गैदर होने लगती है, यानी कि वैंगलिन की थर्ड आई उसे अपने अंदर स्टोर करे जा रही थी। और ये एक काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी, क्योंकि ये जो बैटल वर्ल्ड है सबके अंदर ही ओरिजिन एनर्जी डाल देता था और फिर तुरंत ही उसे निकाल लेता था। लेकिन वैंगलिन के साथ ऐसा नहीं था। वैंगलिन का जो थर्ड का स्पेल था उसने ओरिजिनल एनर्जी को अपने पास ही रख लिया था, और वैंगलिन के पास कुछ हद तक सोर्स ओरिजिन एनर्जी आ चुकी थी। और फिर वैंगलिन का जो कनेक्शन था उसके साथ टूट जाता है, और फिर तुरंत ही वो जो रेड लाइट थी वैंगलिन के फोरहेड के अंदर वो धीरे धीरे कर डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन एक रेड लाइन वैंगलिन के फोरहेड के ऊपर बन जाती है, और लियोज ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो आगे स्टेप लेते और बोलते हैं यू सी इट, क्या तुमने उसे देखा? लेकिन वैंगलिन के फोरहेड के अंदर अभी काफी ज्यादा पेन हुआ जा रहा था, जैसे कि वो जो पावर है वैंगलिन के फोरहेड को एक्सप्लोड कर बाहर ही निकल जाएगी। और तभी लियूजी वैंगलिन को देखते और हंसते हुए वैंगलिन से बोलते गुड ज़ुबू, सेलेस्टियल कंपटीशन के बाद तुम मुझसे मिलना, ये ओल्ड मैन तुम्हें बाकी के जो दो स्क्रॉल्स है वो भी तुम्हें दिखा देगा। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन भाई इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है ना वो तो एब्सोल्यूट सिनेमा रहेगा, क्योंकि वैंगलिन ली मॉड को रिवाइव करने के लिए जाएगा प्लेनेट डोंगलिन पे, और साथ ही अलायंस स्टार सिस्टम और ऑल 11 स्टार सिस्टम की बैटल भी स्टार्ट होने वाली है। और जो खतरनाक वॉर वो रहने वाली ना तुम सोच भी नहीं सकते क्या ही मजा उसमें आएगा। और यहाँ से आगे सिर्फ फाइट रहेंगी, यानी कि जो वॉर चलती है वो अलग ही लेवल पर चलती है। ऑल सीर भी यहाँ पर होगा, बहुत कुछ रहने वाला है। तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 1.5 के लाइक्स और 500 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो, और साथ ही हाइप भी कर दो वीडियो को, ताकि वीडियो को अच्छी